हिंदुस्तान में इस्लाम की शुरुआत का ताल्लुक नबी करीम के दौर से ही जा मिलता है। इस्लामी तारीख के मुताबिक जब नबी करीम ने अपने दूर नबुव्वत में इस्लाम की दावत देना शुरू की तो अरब तिजारती काफिले हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आया जाया करते थे। यही ताजिर हिंदुस्तान में इस्लाम के इब्तिदाई दाई बने। इस्लाम का हिंदुस्तान में पहला तारुफ 7वीं सदी ईस्वी में हुआ, जब अरब ताजिर जनूबी हिंदुस्तान के साहिली इलाकों में तिजारत करने के लिए आते थे। खास तौर पर मौजूदा केरला और गुजरात के इलाकों में अरब मुसलमान ताजिरों की आमदोरफ्त होती थी। इन ताजिरों के साथ मुसलमानों की इस्लामी तालीमात और तहजीब भी इन इलाकों में पहुंची। अरब ताजिर अपनी ईमानदारी और अच्छे अखलाक की वजह से मशहूर थे, जिसकी वजह से मकामी लोगों ने उनसे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करना शुरू किया। हिंदुस्तान में इस्लाम के फरोग में एक अहम नाम हजरत मुक बिन दीनार का आता है। हजरत मुक बिन दीनार एक इस्लामी दाई थे, जिन्हें जनूबी हिंदुस्तान के इलाके केरला में इस्लाम का पैगाम फैलाने के लिए भेजा गया। कहा जाता है कि उन्होंने केरला के इलाके में पहली मस्जिद तामीर की, जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी मस्जिद श्रीरामन जामे मस्जिद कहलाती है। ये मस्जिद आज भी मौजूद है और केरला के कस्बे कोडनिगलो में वाक़ है। इस्लाम की हिंदुस्तान में एक अहम और नुमायां पेशकदमी 8वीं सदी ईस्वी में हुई, जब 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नामी एक नौजवान अरब जर्नल ने सिंध पर हमला किया। ये वाक़या सिंध के राजा दाहर के दौर में पेश आया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के लोगों के साथ इंसाफ और वफादारी का सलूक किया, जिसके नतीजे में सिंध के लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया। सिंध को अबाब अल इस्लाम, इस्लाम का दरवाजा कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ से इस्लाम ने हिंदुस्तान में कदम रखा। हिंदुस्तान में इस्लाम के फैलाव में अरब ताजिरों के अलावा सूफिया किराम का भी अहम किरदार रहा है। सूफी बुजुर्ग जो कि अपने रूहानी और दीनी पैगाम के साथ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आए, उन्होंने इस्लाम को मोहब्बत, अमन और भाईचारे के पैगाम के साथ फैलाया। मशहूर सूफिया में हजरत ख्वाजा मुइन अल दीन चिश्ती अजमेर शरीफ, हजरत निजाम अल दीन औलिया दिल्ली और हजरत अली हजवेरी लाहौर के नाम काबिल जिक्र हैं। इन सूफिया ने इस्लाम की तालीमात को आम लोगों तक पहुंचाया और बहुत से मकामी लोग उनसे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते गए। इस्लाम हिंदुस्तान में एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर इस वक्त उभरा जब दिल्ली सल्तनत कायम हुई। 12वीं सदी में शहाब अल दीन मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान पर हमला किया और कुतुब अल दीन ऐबक को दिल्ली का पहला मुसलमान सुल्तान मुकर्रर किया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत ने हिंदुस्तान में इस्लाम के फरोग में अहम किरदार अदा किया। 16वीं सदी में मुगल सल्तनत का क़याम हुआ, जिसने हिंदुस्तान में इस्लाम की तहजीब, सकाफत और फ़नून को मजीद परवान चढ़ाया। अकबर जैसे मुगल बादशाह ने हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान रवादारी की पॉलिसी अपनाई, जबकि औरंगजेब जैसे बादशाह ने इस्लाम के उसूलों को मजबूती से नाफिज किया। तालीम और सकाफत को बहुत ज्यादा फरोग मिला, जैसे कि ताजमहल, लाल किला और जामे मस्जिद जैसे अजीम अल शान तामीराती शाहकार वजूद में आए। खुलासा: हिंदुस्तान में इस्लाम की शुरुआत अरब ताजिरों के जरिए हुई, जो अपनी तिजारत के साथ इस्लाम की तालीमात को भी यहाँ लाए। बाद में मोहम्मद बिन कासिम की सिंध पर फतह और सूफिया किराम की तालीमात ने हिंदुस्तान में इस्लाम के फैलाव में अहम किरदार अदा किया। दिल्ली सल्तनत और मुगलों के दौर में इस्लाम हिंदुस्तान में मजबूती से फैल गया और यहाँ की तहजीब और सकाफत का हिस्सा बन गया। हिंदुस्तान में इस्लाम हमेशा से अमन, भाईचारे और वफादारी के पैगाम के साथ फैला और ये आज भी हिंदुस्तानी मुआशरत का एक अहम हिस्सा है।